अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरमस। अक़वाम मुत्तहिदा के 80 बरस मुकम्मल होने के मौके पर UNGA का हो रहा इजलास इस बार ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है और इस तनाज़ुर में आज की सबसे बड़ी बहस ये है कि फ़लस्तीनी नुमाइंदों को जनरल असम्बली में आवाज़ मिलेगी या नहीं। अमरीका ने महमूद अब्बास समेत तकरीबन 80 फ़लस्तीनी हुकाम को अमरीकी वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होना था। यही वो कदम है जिसने आलमी सतह पर एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये फ़ैसला इस बात की भी अलामत है कि अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी पर इसराइली असर व रसूख़ किस हद तक गालिब आ चुका है। यूरोप में खासी हलचल देखने को मिल रही है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, बरतानिया के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बेल्जियम ने तो एक कदम आगे बढ़कर इसराइली मसनूआत पर भी पाबंदी लगा दी है और कुछ माशी ताल्लुकात भी मुअत्तल कर दिए हैं। ये वो इक़दामात हैं जो बराह रास्त इसराइल को निशाना बना रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में इस बार तहरीरी तौर पर यह सवाल उठाया गया कि अगर अमेरिका फ़लस्तीनी नुमाइंदों को वीज़ा नहीं देता तो क्या UNGA का इजलास 1988 की तरह जनीवा मुंतकिल किया जा सकता है। 1988 में जब अमेरिका ने यासिर अरफात को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था तो इसके नतीजे में जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क से जनीवा मुंतकिल करना पड़ा था। फ्रांस, अरब लीग और OIC ने इजलास की जगह मुंतकिल करने की हिमायत की है। इसके अलावा स्वीडन और डेनमार्क के मंदूबीन ने भी इस तजवीज़ की खुलकर हमायत की। IPS और गार्डियन ने वेन्यू तब्दील करने को मुमकिन रद्द-ए-अमल के तौर पर रिपोर्ट किया। इसराइली हुकूमत का कहना यह है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ है और उनके मुताबिक दुनिया के ये इक़दामात यकतरफ़ा और गैर मुतवाज़िन हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 140 से ज़ायद ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुके हैं और अगर मगरबी ताकतें भी इस सफ़ में शामिल हो जाती हैं तो इसराइल के लिए सफ़ारती तन्हाई बढ़ सकती है। ताहम माहिरीन के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अपनी जगह एक अहम अमल ज़रूर है, मगर ये गज़ा में जारी नस्ल कुशी को रोक नहीं सकता और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि फ़लस्तीनी अवाम को फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए और आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। ये भी याद रखना चाहिए कि जनरल असम्बली के पास यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी मौजूद है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद नंबर 377A5 के ज़रिए जो 1950 में कोरिया वॉर के दौरान मंजूर हुई थी मुमकिन हो सका। मकसद ये था कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी बड़े तनाज़े या जंग के वक्त वीटो पावर की वजह से कोई फ़ैसला न कर सके तो जनरल असम्बली मामला अपने हाथ में ले ले और एक खुसूसी हंगामी इजलास बुला सके। फिर जनरल असम्बली रुकन ममालिक को सियासी, इक़्तिसादी, हत्ता कि फ़ौजी इक़दामात करने की भी सिफारिश कर सकती है। ये करारदाद एक तरह से अमेरिका के वीटो को बाईपास करने का रास्ता है। इसका मतलब ये है कि इसे इस्तेमाल करके एक बैनुल-अक़वामी प्रोटेक्शन फ़ोर्स भेजी जा सकती है। इसराइल के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी और सियासी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं और उसके जंगी जराइम पर ट्रिब्यूनल कायम किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी वेबसाइट और शेड्यूल के मुताबिक 9 सितंबर से सेशन शुरू हो रहा है और न्यूयॉर्क में ही हो रहा है। 23 से 29 सितंबर तक जनरल डिबेट होगी, मगर दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इजलास जनीवा मुंतकिल किया जाएगा और ख़ास तौर पे 22 सितंबर को वहाँ फ़लस्तीनी हुकूक पर इजलास होगा। तो खुलासा ये है कि एक तरफ अमेरिका वीज़ा पाबंदियाँ लगाकर एक बहरान पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा दिखाई दे रहा है और इसराइल ख़ुद को बढ़ती हुई सिफारती तन्हाई में देख रहा है। अगले चंद दिन ये फ़ैसला करेंगे कि ये इजलास सिर्फ तकरीरों तक महदूद रहता है या दुनिया वाकई फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली कदम उठाती है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।